क्या होती है कार्बन डेटिंग? ज्ञानवापी मामले में क्यों हो रहा है इसका विरोध? बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर जिला जज आज फैसला देंगे, लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। हिंदुओं का ही एक पक्ष कार्बन डेटिंग के विरोध में है। ये भी आशंका है कि कार्बन डेटिंग करने से ये मिली आकृति खंडित हो सकती है। कार्बन डेटिंग वो वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया है जिसके जरिए 50,000 साल पुराने अवशेष का पता लगाया जा सकता है। वाराणसी में ये मांग करने वाले कम नहीं है कि ज्ञानवापी से मिली आकृति की कार्बन डेटिंग से पहले कला वास्तु विशेषज्ञों की कमेटी से जांच करानी चाहिए। अगर इसको कार्बन डेटिंग कराई गई तो निश्चित तौर पर इससे खुरचा जाएगा और तब ये आकार खंडित हो जाएगा। विवादित आकृति को अगर शिवलिंग मान भी लिया जाए तो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक क्या उससे पूजनीय माना जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर यह सवाल खूब सामने आ रहा है। सनातन परंपराओं के मुताबिक काशी में खंडित शिवलिंग को पूजने का कोई विधान नहीं है। श्रृंगार गौरी समेत अन्य विग्रहों की पूजा के अधिकार के बाद पर सुनवाई के दौरान हुए सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में एक आकृति मिली है जिसे कथित तौर पर शिवलिंग बताया गया है। इसी आकृति की कार्बन डेटिंग और दूसरे वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने के लिए हिंदू पक्ष की 4 याचिकाओं की ओर से जिला अदालत में अपील की गई है। वैसे मुस्लिम पक्ष को भी कार्बन डेटिंग पर आपत्ति है। क्या होती है कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग को रेडिया कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। हालांकि माना जाता है कि किसी जीवाश्म या पुरातत्व संबंधी चीज की आयु से पुख्ता तौर पर बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी उसकी अनुमानित आयु बताता है। माना जाता है कि हर पुरानी चीज पर समय के साथ कार्बन के 3 आइसोटोप आ जाते हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। कार्बन 14 के जरिए ही डेटिंग विधि को काम में लाया जाता है। विज्ञान की भाषा में समझे तो अन्य 2 आइसोटोप वायुमंडल में कार्बन 14 से अधिक आम है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के जलने के साथ उन्हें अध्ययन के लिए कम विश्वसनीय माना जाता है। कार्बन 14 भी बढ़ता है, लेकिन इसकी सापेक्ष दुर्लभता का मतलब है कि इसकी वृद्धि नगण्य है।